नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है DRS न्यू ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। सत्य ही में गत्या है। अपने राम तो यही समझे। एक स्त्री की मृत्यु हो गई, अर्थी उठी और लोगों के मुंह से सहज ही स्वर निकला, राम नाम सत्य है। लोग यह उच्चारण जारी रखते, उसके पहले ही मृतका के पति ने लोगों को टोक दिया, भाई हम लोग तो कृष्ण जी को मानते हैं, गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं, सो आप लोग राम नाम सत्य है मत बोलो, कृष्ण नाम सत्य है बोलो। लोगों ने उनकी बात का अनुसरण किया या नहीं किया, यह एक अलग मसला है, मगर इतना स्पष्ट है कि वे सज्जन शमशान वैराग्य के क्षणों में भी राम नाम सत्य है का मन नहीं समझ पाए। सत्य ही में गत्य है वाला गहरा जीवन सार समझने की बजाय उन्होंने इसे उथलेपन और कट्टरता से जोड़ लिया। धार्मिक और जातीय असहिष्णुता के इस दौर में कई लोग राम नाम सत्य है वाली उक्ति में अपने अपने भगवानों का नाम डाल देते हैं और अध्यात्म की दार्शनिक गहराई को खोकर अपनी तथाकथित धार्मिकता पर खुश होते हैं। तेरे भगवान ये, मेरे भगवान वो की तर्ज पर भगवानों का बंटवारा करके भारतवासी इतने प्रसन्न हैं कि वे कई चीजों से जुड़ी भारतीयता और उसके सांस्कृतिक महत्व को भूल गए हैं। मसलन राम को ही लें, जब राम की बात चली है तो कबीर कहते थे कि उनके राम वो राम नहीं जो दशरथ के बेटे थे। हमें भी यह बात समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में रचे पगे राम महज वो राम नहीं जो अयोध्या के राजा राम थे, न ही यह भारतीय जनता पार्टी के राम है, न किसी हिंदू के देवता। राम शब्द का सांस्कृतिक महत्व बहुत बृहद है और गहरा भी। जब हम किसी से मिलकर राम राम कहते हैं तो वह एक भारतीय अभिवादन है, ये हमारे यहाँ का हेलो है। मगर जब कट्टर अनुयायियों ने इसे खास समुदाय का धार्मिक तंज देकर बोलना शुरू किया और इसका विरोध करने वाले कट्टर संप्रदायों ने इसका बायकॉट शुरू किया, तो इस सहज भारतीय अभिवादन को भी किसी एक भारतीय धर्म के खेमे में डाल दिया गया। हमारी भाषा में कई मुहावरे हैं जिनमें राम का प्रयोग है, मगर उस राम का अर्थ न राजा राम है न भगवान राम। मसलन जब कोई कहता है बहुत थकान है, लगता है शरीर में राम ही नहीं, तो उस व्यक्ति का मतलब शरीर की ऊर्जा से रहता है। सब लोग ये काम कर लेते हैं, अपने राम से तो प्रश्न उत्तर कुछ होता जाता नहीं। एक नहीं ऐसे कई मुहावरे, उक्तियां, लोकोक्तियां हमारे जनजीवन में मिल जाएंगी जिनमें राम गुण था है। उन्हें किसी धर्म के खाते में डालने की बजाय संस्कृति और भाषाई गणन की श्रेणी में रखना ही उपयुक्त होगा। कट्टरपंथी हमेशा भारतीय संस्कृति के क्षरण के लिए पश्चिमी संस्कृति के अतिक्रमण को दोष देते हैं, मगर यह भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद अपने सीमित संकीर्ण जातीय धार्मिक आग्रहों के चलते भारतीय संस्कृति में एक वक्त गहराई से बैठी सामुदायिकता को आज कितना नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है। धन्यवाद।